हिंदी फिल्मों में गानों का और संगीत का आजकल क्या हाल है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आजकल के गानों में गाने कितने होते हैं और शोर कितना होता है। लेकिन इसके बावजूद बीते हुए साल में जाते जाते जावेद अख्तर साहब, गीतकार लिरिसिस्ट जावेद अख्तर साहब ने एक कमाल का रिकॉर्ड बनाया है। उस रिकॉर्ड के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साल के आखिरी दिनों में जावेद अख्तर साहब एक कार्यक्रम में थे और जिसमें गीत संगीत और सिनेमा की बात हो रही थी। उसी दौरान उन्होंने बताया कि अक्सर लोग उनसे पूछते हैं कि आजकल पुराने गानों की तरह मीठे गाने, सेंसिबल गाने क्यों नहीं बनते। उन्होंने कहा कि अक्सर जैसे ये गाना है कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला ना, बोले ऐसे गाने आजकल क्यों नहीं लिखे जाते, क्यों नहीं बनते। तो जावेद अख्तर साहब का जवाब था कि जब जिंदा जला दूंगा टाइप की फिल्में बनेगी तो फिर ऐसे गाने उस फिल्म में कैसे आएंगे। अच्छे गाने आए, अच्छा संगीत आए, इसके लिए ज़रूरी है कि सेंसिबल फिल्में बने। ऐसी फिल्में बने जो समाज की बात करती हो, जो लोगों की बात करती हो, फालतू चीज़ें उसमें ना हो। तो ये उनका जवाब था। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक चीज़ और कही कि ऐसा नहीं कि ऐसी फिल्में बन नहीं रही है या ऐसे गाने आ नहीं रहे हैं। उन्होंने बीते क्रिसमस पर रिलीज हुई शाहरुख खान स्टार डंकी का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि डायरेक्टर राजकुमार हिरानी इस फिल्म के सिर्फ एक गाने के लिए मेरे पास आए थे। निकले थे कभी हम घर से, घर दिल से नहीं निकला। ये गाना आपने इस फिल्म में देखा होगा, सुना भी होगा इस गाने को अगर आपने फिल्म नहीं देखी होगी। ये बड़ा प्यारा और मीठा गाना है। तो उन्होंने कहा कि इस गाने के लिए राजकुमार हिरानी मेरे पास आए। उन्होंने गाना एग्जैक्ट नहीं, मतलब उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन है, इस तरह की कहानी है और एक ये फिल्म है कि लोग किस तरह से सरहदों को पार करके इलीगल ढंग से जाते हैं, बाहर क्या परेशानी होती, किस तरह से वो अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं, वापस आना चाहते हैं। फिल्म आप देखिएगा। तो ये उन्होंने सारा समझा और कहा कि इस पर एक गीत चाहिए। अब जावेद अख्तर साहब जो है कभी किसी फिल्म के लिए एक आध गाना नहीं लिखते हैं। ये उनका साफ है कि लिखेंगे तो सारे गाने लिखेंगे और नहीं तो एक गाना नहीं लिखेंगे। लेकिन राजू हिरानी ये जानते थे कि इस सिचुएशन पर कोई गाना अगर अच्छा गाना दे सकता है इस वक्त इंडस्ट्री में तो वो जावेद अख्तर जो है उसके लिए एकदम बहुत सही इंसान है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नहीं, इस गाने को तो आप ही लिखेंगे। तो जैसा कि होता है फिर आदमी काम टालना चाहता है कि यार छोड़ो, कुछ नहीं करना है, क्या करें। तो फिर वो कई बार अनरीजनेबल शर्तें रखता है, उल्टी सीधी शर्तें रख देता है। तो जावेद अख्तर साहब ने बताया कि भाई मेरे भी दिमाग में कुछ ऐसा ही आया और मैंने उनके सामने अपनी कुछ शर्तें रखी। और आश्चर्य की बात है कि हिरानी साहब ने तुरंत हाँ कह दिया कि ठीक है, आपकी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं। और फिर जावेद अख्तर साहब ने ये गाना लिखा और गाना बहुत प्यारा है, मीठा है और जिसको आप बोलते हैं कि सेंसिबल म्यूजिक और सेंसिबल लिरिक्स। आप सुनिए इसको, आपको पता चलेगा। तो खैर, अख्तर साहब ने तो ये नहीं बताया कि उनकी शर्तें क्या थी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री जो है, जो फिल्म ट्रेड है, यहाँ ट्रेड मैगजीन्स निकलती हैं और ट्रेड जर्नलिस्ट हैं। तो यहाँ की एक बड़ी फेमस मैगजीन है फिल्म इंफॉर्मेशन, उसका एडिटर है कोमल नाहटा। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में फिर ये राज खोला कि आखिर जावेद अख्तर साहब की शर्तें क्या थी इस गाने के लिए और क्या उन किस तरह से राजकुमार हिरानी ने उनको तुरंत माना। तो दरअसल इस आर्टिकल में कोमल नाहटा ने बताया कि जावेद अख्तर साहब ने उनके सामने दो तीन बड़ी खास शर्तें रखी। सबसे पहली शर्त उन्होंने रखी कि ठीक है, एक गाना मैं लिख तो दूंगा जैसा आप चाह रहे हैं वैसा। पहली शर्त यह है कि पर्दे पर मेरा नाम अकेले आएगा गीतकार के रूप में। ऐसा नहीं कि अगर फिल्म में चार लोग गाने लिख रहे हैं तो आप सबके बीच में मेरा नाम डाल देंगे। मेरा नाम जब आएगा वो अकेले आएगा पर्दे पर। तो हिरानी साहब ने कहा ठीक है, मंजूर। दूसरा उन्होंने कहा कि वो जो पर्दे पर आप मेरा नाम अकेले देंगे वो उतनी देर के लिए होगा जितना बतौर डायरेक्टर आपका नाम पर्दे पर देखेगा। ऐसा नहीं कि वो ब्लिंक एंड मिस हो जाएगा कि पलक झपकते गायब हो जाएगा, आएगा और दिख भी नहीं पाएगा। तो जितनी देर फिल्म में प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम रहेगा, राजकुमार हिरानी का नाम रहेगा, उतनी ही देर जावेद अख्तर का भी नाम रहेगा। हिरानी साहब ने यह शर्त भी मान ली कि ठीक है भाई, ये भी मंजूर है। अब इसके बाद तीसरी शर्त, जावेद अख्तर ने ऐसी प्राइस कोट की कि जिसके लिए शायद ही कोई राजी होता है या सुनकर उसके होश उड़ जाते कि एक गाने के लिए इतना पैसा।
जावेद अख्तर ने कहा एक गाना लिखने के 25 लाख रुपए लूंगा। जी हाँ, 25 लाख रुपए। और राजकुमार हिरानी ने ये शर्त भी मान ली। तो आज के समय में जबकि म्यूजिक का हाल, जैसे मैंने कहा कि सब जानते हैं क्या है, और उसके लिए बड़े से बड़े लिरिक्स राइटर को यहाँ पर 1 लाख रुपए या 5, मतलब 1 से 5 लाख रुपए भी नहीं मिलता है। थाउजेंड्स में फीस है। इवन जो गाने वाले हैं उनकी फीस भी इतनी नहीं है एक गाने के लिए। जावेद अख्तर साहब ने 25 लाख रुपए की रकम कोट की। राजकुमार हिरानी ने माना कि ठीक है, मैं आपको ये फीस, इस गाने की चार्ज जो आप कर रहे हैं वो मैं दूंगा। और तब अपनी इन 3 शर्तों के साथ जावेद अख्तर ने इस फिल्म के लिए एक अकेला गाना लिखा, जबकि आमतौर पर वो किसी भी फिल्म में सारे गाने लिखते हैं। और फिर उन्होंने बाद में, कोमल नाहटा ने बताया कि ये जो बात है, ये जो सारी शर्तें और जो कोट है, प्राइस जो कोट की उन्होंने एक गाने के लिए, जावेद अख्तर ने उनसे कहा कि हाँ ये ठीक है। तो आप सोचिए ऐसे समय में, जबकि म्यूज़िक की कोई पूछ नहीं है, म्यूज़िक का वो स्तर नहीं रह गया है कि लोग उसको पुराने गानों की तरह सुने या उसमें बहुत रिपीट वैल्यू, कभी कभी ज़रूर कुछ चीज़ें आती है, लेकिन फिर वही है कि मतलब मोती की परख जो है वो जोहरी को ही होती है। तो इसके लिए आपको राजकुमार हिरानी को भी जो है वो सलाम करना होगा। तो इस तरह की रोचक जानकारियों के लिए, ऐसे रोचक वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली में से शेयर कीजिए, और देखते रहिए हमारे ये चैनल। नमस्कार।